हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। ओके गाइस, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो रोज की तरह हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, सब क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। सोलर प्लेक्सस, emotional loss, 3 and 5. Three and 5. Okay. आज तो अगेन 5. फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। फिर से 3. 3 5 5 3. रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लव बिगिंस। डिसेप्शन एंड एनवी। पेस चक्र। अथॉरिटी। टॉट। यहाँ पर 3 5 3 की एनर्जी बहुत है। फिर से 5 है यहाँ पे। एंड 9 सॉलिट्यूड। ओके, बॉटम से वी हैव न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, हम यहाँ पर ये डिसेप्शन और एनवी कार्ड को जरा क्लैरिफाई करते हैं। डिसेप्शन और एनवी क्यों है? डिसेप्शन और एनवी क्या दिखा रहा है? ये कार्ड यहाँ क्यों आया है? पार्टनरशिप में बेईमानी बहुत भारी पड़ती है। एक कार्ड और, फिर से 3 की एनर्जी है। फिर से देखो, ये बॉटम में था इमोशनल विड्रॉल, मैंने वापस लगा दिया तो फिर से आ गया ये। ओके तो मुझे यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी में क्या नजर आ रहा है? देखिए, आपका पर्सन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक एनर्जी है। आप कहोगे नहीं शिवी दी, हमारा पार्टनर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है, ठीक है, वो तो किसी चीज़ से नहीं डरता। ऐसा नहीं है। जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, ये बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसी अंदर से इनकी चीज़ें सरफेस होती है ना, इनकी रियलिटी सामने निकल के आती कितना डरपोक है। ठीक है, और जो लोग आपको बाहर से बड़े कमज़ोर टाइप के दिखाई देते हैं ना, कि लगता है कि कितना कमज़ोर इंसान है, इससे ना हो पाएगा कुछ, जब टाइमिंग आती है ना तो आपको उनकी रियल स्ट्रेंथ, रियल पावर देखने को मिलती है कि अंदर से वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जब उनके इश्यूज सरफेस होते हैं, जब उनके ऊपर नेगेटिविटी आती है तो किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो जैसा दिख रहा हो वो बिल्कुल वैसा ही, जो पॉजिटिव दिख रहा है, जो बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है, वो वैसा ही हो सकता है वो दिखा रहा है, खाली एक मास्क लगा रखा है उसने यहाँ पर इस पर्सन की तरह। आपके पार्टनर भी कुछ उसी तरह की एनर्जी के इंसान है। क्या दिख रहा है मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। देखो, 5 5 की एनर्जी बहुत बार आई है। इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये दिख रहा है। आप ऐसे जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं उनके पर्सन की हालत खराब है। ठीक है, आपने हाल बेहाल करके रखा है उस इंसान का। क्यों? क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी क्लियर कर रहे हो ना सामने वाले का। इनर वर्क का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना कि मुझे तुम्हारी कॉन्शियसनेस से या तो बाहर आना है, या तो हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इनर वर्क करें तो उस हिसाब से हम
जो इनर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हम एक समय डिटैचमेंट में जाएंगे जहाँ पर हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के सारे इश्यूज एक एक करके सरफेस हो रहे हैं, एक एक करके। अब इस पर्सन की एनर्जी पता क्या है कि सोलर प्लेक्सस की एनर्जी ना ये दिखाती है कि ये पर्सन जो है स्ट्रेंथ नहीं बना पाते। देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो सिचुएशन को फेस नहीं करते। जैसे मैं कई बार माँ काली का जो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, माँ काली आपसे क्या कहती हैं कि डर से भागोगे तो डर तुम्हारे पीछे भागेगा, डर का सामना करोगे तो डर भाग जाएगा, यही बोलती है। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, डिसेप्टिव लोग जो होते हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी डिसेप्टिव लोग आपको मिलेंगे, इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि कभी भी इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पर कुछ होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो ये लोग क्या है कि उनको फेस नहीं करना चाहते, ये उनसे रन करते हैं। आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो चाहते तो सिचुएशन को बैलेंस कर सकते थे, बीच का रास्ता निकाल सकते थे, पर उन्होंने फेस करने की बजाय भागना चूज किया। आपको खुद पता होगा कि आपका पर्सन जो है उसने फेस करने की बजाय भागना चूज किया। क्योंकि उसने भागना चूज किया तो अब भागकर कहाँ जाओगे, वो डर बन के आपको दोबारा से पकड़ेगा, है ना। इसलिए कहते हैं ना फेस करो। आपका जो पर्सन है ना, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी ये दिखाती है कि आपको लगता होगा कि ये बहुत ही स्ट्रेंथ इस पर्सन में है, पर नहीं है। सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी ये दिखाती है कि बहुत सारे फियर इश्यूज या फिर कुछ ना कुछ डर की एनर्जी इस पर्सन की है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है पार्टनरशिप करने से कतराते हैं या बचते हैं। ठीक है, कुछ लोग फैमिली की वजह से, कुछ लोग रिस्पेक्ट की वजह से, कुछ लोग इसकी वजह से, कुछ लोग इसकी वजह से। सोचो जो व्यक्ति भाग रहा हो उसको आप कहोगे कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है? भागने वाले व्यक्ति के अंदर कब से स्ट्रेंथ होने लगी? ठीक है, जो व्यक्ति वास्तव में स्ट्रेंथ जिसमें होती है ना, वो इंसान जो है पहले चीजों को सॉल्व करता है, फेस करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। वो भाग कर मूव ऑन नहीं करता। ये भागने वाले जो लोग होते हैं ना, ये जो भाग कर मूव ऑन करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जिनको मूव ऑन करना है, जो स्ट्रेंथ के साथ मूव ऑन करते हैं, वो पहले अपने आप को हील करते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर लेते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, मुंह के ऊपर मूव ऑन करके जाते हैं। ठीक है, उनका जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को अथॉरिटी लेना, ये करना, वो करना, सारी चीजें पसंद है, तो ये डरना भी तो बंद करो। तुम चाहते हो तुम्हें एक पोजीशन मिले, तो डरना भी तो बंद करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा सब कुछ बहुत बेस्ट हो, तुम्हें तुम्हें काम करना। अच्छा, आज तुम डरते भी हो, ठीक है, चलो तुम डरते हो, लेकिन तो भी यहाँ पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। निरंतर काम करो, उसके लिए काम करो, काम करो, काम करो। कोई कह दे तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है, तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कह ही नहीं रहे हैं, तुम तो बहुत कमजोर टाइप के इंसान हो, तुम इतनी पावरफुल पोजीशन पर पहुंचोगे नहीं, फिर भी तुम्हारी जिद है कि मुझे पहुंचना। करो अपने ऊपर काम। परमात्मा ने कर्म का अधिकार तो दिया है ना तुम्हें। कुछ चीजें जैसे मैंने कहा डेस्टिनी में बड़े बड़े इवेंट्स प्रारब्ध के हिसाब से फिक्स होते हैं, लेकिन तुम्हारी कुछ न्यू डिजायर है इस लाइफ में। तुम जिंदगी लेकर तो आ गए, तुम नई डिजायर बना लो कोई, या फिर तुम्हें है कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, मुझे कुछ कर गुजरना है, उसके लिए परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले, यूनिवर्स तोड़े ताड़े तुम मान जाओ, तुम फिर भी खुद को बनाने पर दम लगाओ, तो यहाँ पर डेस्टिनी में तुम्हें जो चीजें नहीं थी वो तुम्हें मिलेंगी भाई। तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं, सब कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि आपकी जो डिजायर्स हैं, जो डिजायर्स आपकी हैं, वो पास्ट लाइफ ही कुछ और रही होंगी, इस लाइफ में हो सकता है आपको कुछ और मन हो जाए कि मुझे काश मेरे पास ये भी होता, फिर आप उसे अचीव करने के पीछे लग जाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो यही आ रहा है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है बेस चक्रा, देखो सारे चक्रा की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस, बेस, थ्रॉट, ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, हार्ट चक्रा की हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पर्सन को हमेशा से ना कुछ नहीं चाहिए था, इस पर्सन को चाहिए था मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक रुतबे वाला जीवन। मैं सच बताऊं, जिसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस इंसान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, इसको चाहिए था कि एक रुतबे वाला जीवन मेरा मैट्रिक्स के अंदर हो। ठीक है, जहां पर मैं पावर में हूँ, मतलब कोई यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड है ना, आप देख सकते हो। अथॉरिटी तो या तो कोई गवर्नमेंट जॉब है तो पावरफुल पोजीशन, प्राइवेट जॉब है तो कोई पावरफुल पोजीशन, या फिर बिजनेस है तो बहुत अच्छा बिजनेस, या फिर पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिक्स में जाना, मतलब जहां पर कहते हैं सत्ता तुम्हारे हाथ में है। इस तरीके की अथॉरिटी इस पर्सन को चाहिए, और हमेशा से इनकी ख्वाहिश ये थी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इनको यही चाहिए था। बट अगेन मैंने कहा कि आप बाहर से क्या दिखा रहे हो, बाहर से आप क्या पाना चाहते हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप भीतर से क्या हो, यूनिवर्स आपको मिरर करता है ना, मतलब तुम मांग तो रहे हो, लेकिन क्या तुम भीतर से प्रिपेयर हो। कई बार देखना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो छोटे छोटे परिवारों में जन्म लिया हुआ है, तो उनको लगता है माँ बाप के हिसाब से कि बस एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरी,
और ज़िंदगी सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो लगातार उनको छोटी जॉब्स में जो है लगातार फेलियर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। एक दिन जब उनकी जॉब लगेगी तो बहुत हाई पोजीशन पे, और बहुत मतलब बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, या कुछ बहुत बड़ा उनको मिल जाएगा, तो लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत छोटा मांगा था, बहुत बड़ा मिला। तो ऐसा क्यों हुआ कि यूनिवर्स ने इनको ऐसे दिया? कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं लेकिन उनको वो छोटा भी नहीं मिलता। इसका रीजन है कि आप अंदर से क्या हो। यूनिवर्स आपकी एनर्जी मिरर करते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप चीजें अट्रैक्ट करते हो। तो छोटी चीजें आप अट्रैक्ट मतलब छोटी चीजें जो है वो आपको जल्दी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप कुछ बड़ी चीज के लिए बने हो, तो छोटी से आपको रिजेक्शन मिलती है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश रहती है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये बाहरी ख्वाहिश है मेरी, कि भीतर से भी मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, या फिर मुझे अंदर से भी ये चीजें आती हैं। चलो आपको नहीं भी आती हैं, अगर यूनिवर्स को आती हैं तो आप वहां तक पहुंचेंगे जरूर। तो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि अभी इस पर्सन को बहुत जरूरत है, लेकिन एक चीज को लेकर यूनिवर्स इस पर्सन को जो रिवॉर्ड दे रहे हैं वो क्या, कि इस पर्सन ने बोलना तो सीख लिया। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के साथ थ्रॉट चक्र की एनर्जी है, जो ये चीज दिखाती है कि इस पर्सन ने बातचीत करना सीख लिया है, ठीक है। मतलब अगर थॉट चक्र में प्रॉब्लम थी या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, अगर ये था कि अपनी बात खुलकर नहीं बोलते थे, अगर ये था कि अपनी बात दबा लेते थे, अगर ये था कि लोगों ने जैसा कह दिया वैसा सुन लिया, मतलब ऐसी एनर्जी थी कि क्या करना है बात रख के, क्या करना है कुछ बोल के, अगर थॉट चक्र पूरी तरीके से हील नहीं था और कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, तो इस पर्सन को इस चीज पर लेकर रिवॉर्ड मिला है कि इस पर्सन ने थॉट चक्र पे मतलब थॉट चक्र पे पता नहीं इन्होंने काम किया कि नहीं किया, लेकिन इनकी यहाँ पर हीलिंग तो हुई है। देखो तुम काम करो ना करो, अगर तुम जो डेली लाइफ में तुम्हें लेसन सिखाए जा रहे हैं, अगर उन्हीं से तुम कुछ सीख लो, मान लो एक बार इंसान आया, उसने तुम्हें कुछ बोल दिया, तुमने माफ कर दिया, फिर आया उसने फिर तुम्हें कुछ बोल दिया, तुमने माफ कर दिया, और फिर आया उसने तुम्हें फिर कुछ बोल दिया, तुमने माफ कर दिया। अभी चौथी बार तुम जवाब देना सीख गए और सटीक जवाब देना सीख गए, तुम अपना तमीज से बोलना सीख गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो तुम्हें बार बार हिट आ रहा था, ट्रिगर आ रहा था, उससे तुमने कहीं ना कहीं लेसन को लर्न किया है कि मुझे अपनी बात रखनी है, सही तरीके सही शब्दों में रखनी है और सही समय पर भी रखनी है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि थ्रॉट चक्र से रिलेटेड तो यूनिवर्स इस पर्सन को जैसे रिवॉर्ड दे रहे हैं कि तुमने कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट सीख लिया, चाहे तुमने हीलिंग करके सीखा हो, चाहे तुमने प्रैक्टिकली सीखा हो ट्रिगर्स लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना लव बिगिंस इन सॉलिट्यूड की एनर्जी है। अच्छा, कभी कोई ये सोचता है कि मतलब शिविदी इसका मतलब क्या है कि ट्रिगर लेके या फिर यू नो हीलिंग करके, इसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। एक तरीका होता है कि हम किसी लेसन को प्रैक्टिकली सीखते हैं। प्रैक्टिकली का मतलब क्या, कोई इंसान हमारी लाइफ में आया, उसने हमें 4 बातें सुनाई और चला गया, फिर आया फिर सुनाई फिर चला गया, ये प्रैक्टिकली सीखना होता है, ठीक है। स्पिरिचुअली हम कैसे सीखते हैं कि हमने थ्रॉट चक्रा पे काम किया, तो हमने उसके बीज मंत्र का जाप किया, ठीक है, हम बोला। उसके अलावा थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड हमारी जो भी ट्रिगर्स अंदर पड़े हुए हैं, वो न्यू मून फुल मून पर बिना किसी के कुछ बोले, या फिर बिना उस तरीके से, या फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जैसे भी वो यूनिवर्स ने ट्रिगर कर दिए तो वो सरफेस आए, फिर वो आपने वहां पर उस चीज को हील किया। तो तरीका होता है ना, मतलब एक होता है कि प्रैक्टिकली बार बार चोट खा के सीखते हो, एक होता है स्पिरिचुअली जहां पर आपकी चीजें, आपके इश्यूज ऑटोमेटिक सरफेस होते हैं जब आप हीलिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। लव बिगिंस एंड सॉलिट्यूड, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज की बात करते हैं कि आपके पर्सन जो है इस समय कुछ नहीं चाहते, आइसोलेशन में है, पर इस पर्सन की ख्वाहिश है कि एक न्यू बिगनिंग हो, लव में न्यू बिगनिंग हो, मतलब इनकी लव कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग की मांग इस पर्सन की दिखाई दे रही है, राइट। हम्म। ओके। हम्म। सो यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन जो है, इनकी फोकस हमेशा से मटेरियलिस्टिक चीजों पर ही था। तो अगर इनको है कि नहीं मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे पावर चाहिए, तो डेफिनेटली इस पर्सन को यूनिवर्स मना नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इससे रिलेटेड बेस चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में जितनी हीलिंग लगेगी वो इस पर्सन की डेफिनेटली होगी, या उससे रिलेटेड जितने लेसन इस पर्सन को सीखने हैं वो इन्हें सीखने पड़ेंगे। यूनिवर्स कभी नो नहीं बोलता आपको, आप डिजायर रखो, फिर उसके बाद उसकी जो भी कीमत है वो आपको डेफिनेटली चुकानी आनी चाहिए, जिस चीज की मांग आपने की है, और वो डिवाइन टाइमिंग तक ही आपको मिलेगी। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए टाइमिंग भी लेना, मतलब टाइमिंग तक पहुंचने के लिए जो पेशेंस लगेगा वो भी आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है।
तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ये पर्सन मतलब इस पार्टनरशिप से भाग रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नजर आता है, भागता तो है आपका पार्टनर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है, जैसे 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 स्ट्रेंथ आ रही है वैसे वैसे ये नकाब भी उतर रहा है। मतलब जैसे जैसे सोलर प्लेक्सस हील होता जाएगा, यूनिवर्स कुछ ऐसा मैसेज दे रहा है, वैसे वैसे ये जो मास्क है इसने पहन रखा है ये उतरेगा और ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे। मतलब जितना ये चक्रा हील होगा उतना इस पर्सन का रियलिटी आपको दिखाई देगा, या रियल साइड, इस पर्सन का रियल साइड आपके सामने आएगा, राइट। सो ये एनर्जी है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।